कबीर साहब धर्मदास जी की बड़ी प्रशंसा लिखते हैं। धर्मदास बोध में इनका पूरा समाचार लिखा हुआ है। इनका वैश्य के घर जन्म हुआ था। बड़े धनाढ्य सेठ थे, नियमावत वैष्णव थे, ठाकुर पूजा किया करते थे। मूर्ति पूजा का बड़ा सामान साथ लिए तीर्थों में फिरा करते थे। जब तीर्थों में घूमते मथुरा नगरी में आए तो मूर्ति पूजा के परिपाक के समय वहाँ सत्य गुरु से साक्षात्कार हुआ। धर्मदास जी बड़े आचारी थे, अत्यंत पवित्रता तथा शुद्धता पूर्वक रहा करते थे। अतुल संपत्ति होने पर भी अपने हाथ से रोटी बनाकर खाया करते थे, क्योंकि वह स्वयं पाकी थे। लकड़ियाँ भी धो धोकर जलाया करते थे। जिस समय धर्मदास जी मथुरा में रसोई बना रहे थे, उस समय कबीर साहब जिंदा फकीर की सूरत में सामने दिखाई दिए। उसी समय धर्मदास जी क्या देखते हैं कि आग में जो लकड़ियाँ जल रही थी, उनमें से बहुत सी चींटियाँ निकल रही थी। कुछ चींटियाँ जल भी गई, बाकी तो जल्दी से चूल्हे से बाहर निकाल दिया। बड़ा खेद किया कि इतनी चींटियाँ जल मरी, यहाँ तक कि खेदवश उस दिन भोजन भी नहीं किया। कबीर साहब बोले कि हे धर्मदास, तुम रोज भगवान की मूर्ति की पूजा करते हो, तुमने उस समय इनसे पूछ न लिया कि लकड़ियों के भीतर क्या है? धर्मदास जी ने कहा, यदि भगवान से पूछ लेता तो ऐसा पाप क्यों करता। धर्मदास साहब को अपने पाप का बड़ा दुख हुआ। देख कबीर साहब ने गुप्त ज्ञान की बातें सुनाई, जिनको सुनकर धर्मदास जी कुछ अनुरागी हुए। पीछे जिंदा बाबा मथुरा नगर से विलुप्त हो गए। बनारस में आ पहुँचे। धर्मदास को बड़ा प्रेम उत्पन्न हुआ। मथुरा नगर में बहुत खोजा परंतु न पाया। जब सत्य गुरु को न पाया तब मन में बड़ी व्यथा उपस्थित हुई कि अब जिंदा फकीर को कहाँ ढूंढूं। इसी सोच में सत्य गुरु को स्थान स्थान पर ढूंढने लगे, भंडारे करने लगे, बहुत साधुओं को बुला बुला कर भोजन देने लगे, इस ध्यान से कि हमारे भंडारे में दूसरे साधुओं के साथ जिंदा बाबा भी आ जावें। बहुत ही युक्तियाँ की तो भी जिंदा बाबा का दर्शन नहीं हुआ। नगर नगर में ढूंढते फिरे कि किसी प्रकार भी जिंदा फकीर की खबर मिले, पर कहीं पता नहीं लगा। इसी प्रकार ढूंढते ढूंढते बनारस में पहुँचे तो देखा कि एक स्थान पर कबीर साहब खड़े वक्तृता दे रहे हैं। चारों तरफ से बड़ी भीड़ खड़ी सुन रही थी। तब उस भीड़ को चीरकर धर्मदास जी भीतर घुसे। देखा तो कबीर साहब खड़े लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, पर बनारस में कबीर साहब का जिंदा भेष के स्थान में वैष्णव भेष था। कंठी, तिलक, माला, जनेऊ और धोती इत्यादि देखकर धर्मदास के मन में कुछ संदेह उत्पन्न हुआ, परंतु पहचान लिया कि यह वही जिंदा बाबा है जिसके की प्रेम में मैं पागल के समान हो रहा हूँ। सत्य गुरु को पहचान कर चरणों पर गिर पड़े। कहा कि हे सत्य गुरु, मुझको आप अपने शरण में लीजिए। कबीर साहब ने कहा कि हे धर्मदास, तुम बड़े भाग्यवान हो कि तुमने मुझको पहचान लिया। अब मैं तुम्हारे जन्म मरण का दुख दूर करूंगा। पश्चात धर्मदास जी सत्य गुरु को अपने मकान पर बांधवगढ़ ले गए। सदगुरु ने विधि पूर्वक चौका आरती करके दीक्षा दिया। उस समय धर्मदास जी के पास 56 करोड़ रुपया था। वह सब सदगुरु को भेंट किया। सदगुरु ने वह सब रुपया भूखे, नंगे, लूले, अंधे, गरीब तथा संत साधुओं में लुटा दिया। पीछे धर्मदास साहब ने वैराग्य लिया। सदगुरु के उपदेश को धारण कर परम धाम को पहुँचे। उनके वंश को साहब ने गुरुवाई प्रदान की, जो 42 वंश के नाम से प्रसिद्ध है। ये ही वर्तमान कबीर पंथ के प्रवर्तक हैं। कबीर पंथी अपनी अपनी आज की नूतन कीर्तियों को भी प्राय उन्हीं के नाम पर बनाते हैं। यह उनके नाम की महिमा है। कबीर साहिब तथा धर्मदास जी में सदा धार्मिक संवाद ही हुआ करते थे। सदगुरु धर्मदास से खुली बातें करते थे। अणु मात्र भी अपने स्वरूप को नहीं छिपाते थे।